रिएक्शंस इतनी देर से आप लोग वेट करवा रहे हैं। मैंने लाइफ में कभी किसी को वेट नहीं करवाया। इतना देर से वेट कर रहे हो, आई एम सो सॉरी। रियली स्वीट। हाय गाइस, वेलकम बैक टू सिंफुल रिएक्शंस। तो अभी आपने जो वीडियो देखा वो नेहा कक्कड़ का वीडियो है जो काफ़ी वायरल जा रहा है। मेलबॉर्न में वो अपना शो करने गई थी, लेकिन वहाँ पे स्टेज पे ही वो रो पड़ी। और जब वो रो पड़ी तब बहुत सारे लोग जो हैं उनको ट्रोल करने लगे कि इसकी तो पुरानी आदत है रोने की, स्टेज पे रो रो के जो है प्रैक्टिस हो गई है नेहा कक्कड़ को, तो सबको इमोशनल करती रहती है। और बहुत सारी चीज़ें उनके बारे में बोली जा रही थी। तो उनके डिफेंस में टॉनी कक्कड़ ने एक क्रिप्टिक पोस्ट किया था, लेकिन उस चीज़ को मेंशन करते हुए उन्होंने किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाया था। उन्होंने ये लिखा था कि सपोज़ मैं आपको मेरी सिटी में इनवाइट करता हूँ, आपका कार बुकिंग, एयरपोर्ट पिकअप, होटल और टिकट्स के सारे जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, लेकिन जब आप मेरे सिटी में आ जाते हो आपको सडनली ये पता चलता है कि यहाँ पे तो मैंने कोई भी इंतज़ाम नहीं किया, तो आप किसको ब्लेम करोगे। ये एक पोस्ट किया था टॉनी कक्कड़ ने। उसके बाद में नेहा कक्कड़ ने इंस्टाग्राम पे सारी स्टोरी जो है वो नरेट की। उसने कहा कि मेरा जो कॉन्सर्ट है वो 3 घंटे लेट हो गया था, लेकिन किसी ने भी ये नहीं पूछा कि मेरे और मेरे बैंड के साथ में क्या हुआ है। मैं स्टेज पर रोई और मैंने जब बात की लोगों से, मैंने कुछ भी नहीं बताया कि बैकग्राउंड में मेरे साथ क्या क्या हुआ। मैंने किसी को ब्लेम नहीं किया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से किसी को कोई नुकसान उठाना पड़े, और मैं कौन होती हूँ किसी को ब्लेम करने वाली। लेकिन जब अब मेरा नाम सामने आ रहा है तो मुझे बोलना पड़ेगा। क्या आपको पता है कि मेलबॉर्न की ऑडियंस के लिए मैंने फ्री में काम किया है। ऑर्गेनाइजर्स जो है वो मेरे पैसे और मेरे बाकी क्रू मेंबर्स के पैसे लेके फरार हो गए। मेरे बैंड को खाना, होटल और इवन पानी तक ऑफर नहीं किया गया। मेरे हस्बैंड और मेरे जो बाकी के क्रू मेंबर्स हैं उन्होंने ये सारी चीज़ों को अरेंज की, अपने लिए खाना और होटल सारी चीज़ें खुद ही अरेंज की। उसके बाद में भी मैं स्टेज पे आई और मैंने परफॉर्मेंस दिया बिना कोई भी आराम लिए। हमारा साउंड चेक भी डिले हो गया था क्योंकि ऑर्गेनाइजर्स ने साउंड वेंडर को कुछ भी पेमेंट नहीं दिया था, जिसकी वजह से साउंड वेंडर ने साउंड को चेक करने के लिए मना कर दिया था। और बहुत मशक्क़त के बाद जब साउंड चेक हुआ, हमें ये भी नहीं पता था कि एक्चुअली में ये जो कॉन्सर्ट है ये रियल में होगा या नहीं होगा, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजर्स है वो मेरे मैनेजर के कॉल्स भी उठाना बंद कर दिए थे। जो स्पॉन्सर्स है उससे भी ऑर्गेनाइजर्स दूर भाग रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे मैं शेयर करने चाहती हूँ, लेकिन शायद अभी के लिए ये काफ़ी होगा। मैं सबको थैंक्स कहना चाहती हूँ जिन्होंने मेरे से बहुत सुंदरता से बात की और मेरे सिचुएशन को समझा। और जो ऑडियंस मेरे साथ स्टेज पे आके डांस कर रही थी उनको भी थैंक्स, और जो मेरे साथ रोई थी उनको भी थैंक्स। आप अगर अपनी कंट्री छोड़ के दूसरी